हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेसिफिक करंट। आज के अपने इस इकोनॉमिक वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स को। तो सबसे पहला एक फीचर हमें ये देखने को मिलेगा कि इस टाइप के इकोनॉमिक मॉडल में पब्लिक सेक्टर साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट भी एक्टिव दिखेगी और कहीं ना कहीं हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होते हुए या फिर एक्टिव दिखेंगे। अगर हम सेकंड की बात करें या सेकंड फीचर को देखें तो इस टाइप के इकोनॉमिक मॉडल में हमें सोशलिज्म के फीचर्स भी मिलते हैं देखने को, साथ ही साथ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा कैपिटलिज्म के फीचर्स को। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अगर हम देखें कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यानी कि इस पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा जाएगा जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हैं, या फिर किन्हीं इंडस्ट्रीज से किसी डिज़ास्टर का ख़तरा हो। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाना, उनके लिए प्रोसेस करना, उनके लिए रॉ मटेरियल जुटाना, यह सब गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इसलिए रखती है क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है हमारी कंट्री में नहीं होता है प्रोड्यूस, मेनली बाहर की कंट्रीज से आता है। वहाँ पर इंटरनेशनल कोई ना कोई ट्रीटीज़ हैं जिनको साइन करना पड़ता है और जिनको मानना पड़ता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जितना भी सेक्टर है उसे गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो जैसे हजार्डस केमिकल्स हैं जिनसे कोई ख़तरा या फिर कोई डिज़ास्टर का ये किया जा सकता है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर के चांसेस हो सकते हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। अगर हम इंडियन रेलवेज़ को देखें तो यह एक बहुत बड़ा हमारी कंट्री में वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे भी अपने पास रखा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आती हैं जो कि टोटली फ्री हैं, जिसके अंदर कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन उस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं और फिर उससे बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो जहाँ पर गवर्नमेंट को ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को चांसेस मिलने चाहिए और उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए, तो वहाँ सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रखा है। और हर उस सेंसिटिव सेक्टर को जिसमें उसको लगता है कि कोई भी चांसेस हैं किसी प्रकार की दुविधा के या किसी प्रॉब्लम के, तो गवर्नमेंट ने उसे अपने हाथ में रखा है। तो इस तरह से दोनों ही सेक्टर्स के बीच में बैलेंस बनाया जाता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। अगर हम इसको देखें जैसे एक और बात से कि या फिर हम एक और एग्जांपल से अगर हम देखें तो जो पब्लिक सेक्टर है ये मेनली ऐसा सेक्टर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो इतना प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट पहले ऐसे सेक्टर्स में खुद इन्वेस्ट करती है और उस इंडस्ट्री को रन कराती है, और जब वो धीरे धीरे रन करने लगती है तो डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू यानी विनिवेश के थ्रू अपना शेयर धीरे धीरे उस इंडस्ट्री या सेक्टर में से कम करती चली जाती है और उस सेक्टर को या इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरह से कुछ हमारा वर्क करता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल मेनली अगर हम देखें तो जिन कंट्रीज़ ने अपनाया है, तो अगर हम इसको अडॉप्ट करने की बात कहें तो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ में हमें यही सिस्टम अप्लाई होता हुआ दिखता है। पर जैसे कि यूएस है, तो यूएस में कुछ कैपिटलिज्म यानी कि मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत हमारे सोशलिज्म के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आज हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी के टाइप में है, पर उसमें मैक्सिमम फीचर्स जो हैं कैपिटलिस्ट
इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में भी हमें जो मैक्सिमम फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें कैपिटलिज्म के फीचर्स भी उस इकोनॉमी में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में भी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, पर मैक्सिमम जो उसके अंदर अफेक्ट है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का देखने को मिलता है। जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर हम कहें तो हमारी कंट्री इंडिया में। इसके साथ साथ बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं प्रेजेंट में वर्ल्ड में जिन्होंने आज मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है। सो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के हमने सारे बेसिक्स और कंसेप्ट्स की बात की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।